नमस्कार। आज के विज्ञान शिक्षण में मैं सृष्टि काला, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखंड आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 9 विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं पर चर्चा करेंगे, जिसमें चर्चा के बिंदु रहेंगे मिश्रण क्या है, मिश्रण के प्रकार, विलयन क्या है और विलयन की सांद्रता। आप स्क्रीन पर 3 चित्र देख रहे होंगे। इन तीनों चित्रों में आपको एक शब्द कॉमन दिखेगा जिसका इस्तेमाल तीनों चित्रों में हुआ है। वो शब्द है शुद्ध। अगर हम साधारण भाषा में बात करें तो एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है ऐसी कोई भी चीज जिसमें मिलावट ना की गई हो, जैसे कि शुद्ध नमक, शुद्ध घी या शुद्ध दूध। यानी कि इन तीनों चीजों में कोई भी मिलावट नहीं की गई। परंतु क्या वैज्ञानिकों के लिए भी शुद्ध का यही मतलब होता है? नहीं। वैज्ञानिकों के लिए सिर्फ वे पदार्थ शुद्ध होते हैं जिनके सभी कण एक समान होते हैं, यानी कि सभी कणों के रासायनिक गुण एक समान होते हैं। जैसे कि अगर हम दूध ले लें तो दूध वसा, जल और प्रोटीन जैसे अन्य बहुत सारी चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। यानी कि दूध वैज्ञानिकों के लिए एक शुद्ध पदार्थ नहीं है। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहते हैं मिश्रण। तो आइए अब हम मिश्रण के बारे में जानते हैं। मिश्रण क्या है? मिश्रण, जिसे हम मिक्सचर भी कहते हैं, एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। उदाहरण के तौर पर जल में घुला हुआ सोडियम क्लोराइड एक मिश्रण है जिसे वाष्पीकरण विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है। वहीं अगर हम सोडियम क्लोराइड को अकेला देखें तो वो अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड में से हम सोडियम और क्लोराइड इन दोनों को अलग अलग भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं कर सकते। उसी प्रकार चीनी, ये भी एक शुद्ध पदार्थ है क्योंकि ये एक ही प्रकार के कणों से बना रहता है और इसके यौगिक के अवयव समान रहते हैं। इसके अलावा अगर हम कोई पेय पदार्थ, जैसे कि कोई भी कोल्ड ड्रिंक हो गई, इसमें तरह तरह के कण जैसे कि जल या फिर गैस आदि उपलब्ध रहते हैं या फिर मिट्टी, इन सभी में एक समान कण नहीं होते हैं, इसलिए ये मिश्रण कहलाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। पहला समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। आइए अब इन दोनों मिश्रणों के बारे में एक एक कर चर्चा करते हैं। समांगी मिश्रण, जिसे हम होमोजेनस मिक्सचर भी कहते हैं, ये वे होते हैं जिनके संगठन एक समान रहते हैं और इनके अवयवों को हम अलग अलग नहीं देख सकते। जैसे जल में नमक का विलयन, जल में कॉपर सल्फेट का विलयन। अगर हम जल में नमक मिला दें, थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि जल में नमक पूरी तरीके से घुल जाता है। उसके बाद हम जल में नमक को अलग नहीं देख सकते। इसी प्रकार जल में अगर कॉपर सल्फेट को डाल दिया जाए, कुछ समय बाद जल नीले रंग का हो जाएगा, लेकिन पूरे जल में हम कॉपर सल्फेट को अलग नहीं देख पाएंगे।
ऐसे ही होते हैं समांगी मिश्रण, जिनका पूरा संगठन एक ही तरीके का होता है। दूसरा है विषमांगी मिश्रण या फिर हेटेरोजेनस मिक्सचर। ये वे होते हैं जिनके प्रत्येक भाग के गुण अलग अलग होते हैं, यानी कि एक समान नहीं रहते, और इनके अवयवों को हम अलग अलग भी देख सकते हैं। जैसे जल और तेल का मिश्रण, जल में चॉक पाउडर का मिश्रण, चीनी और नमक का मिश्रण। यदि हम एक गिलास में जल लें और उसमें तेल डालें और हम कितनी भी कोशिश कर ले उन दोनों को मिलाने की, हम उन्हें नहीं मिला पाएंगे और हम देख सकते हैं कि जल में हमें तेल तैरता हुआ दिखाई देगा। उसी प्रकार अगर हम जल में चॉक पाउडर मिला दें तो हम देखेंगे कि चॉक के कण जल में घुलते नहीं हैं और थोड़े समय बाद हमें वो नीचे बैठे हुए दिखेंगे। जिस प्रकार जल और तेल आपस में नहीं मिलते, चॉक पाउडर और पानी आपस में नहीं मिलता, उसी प्रकार चीनी और नमक भी आपस में नहीं मिलते। तो हम कह सकते हैं कि विषमांगी मिश्रण वे होते हैं जिनमें अवयव आपस में नहीं मिलते और हम सभी अवयवों को अलग अलग देख सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि विलयन क्या है। विलयन यानी कि सॉल्यूशन, ये दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है, जैसे नींबू पानी, सोडा और जल। प्रकृति में ठोस विलयन जैसे मिश्र धातु, पीतल, जो कि कॉपर और जिंक से मिलकर बना हुआ है, और गैसीय विलयन जैसे कि वायु भी मौजूद है। किसी भी विलयन को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है विलायक और दूसरा है विलेय। हम कह सकते हैं कि एक विलयन में हम सभी अवयवों को अलग अलग नहीं देख सकते, क्योंकि ये एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। नींबू पानी में हम नींबू का रस लेते हैं, पानी लेते हैं, उसमें चीनी डालते हैं, नमक डालते हैं और सभी चीजों को आपस में घोल लेते हैं, परंतु फिर भी घोलने के बाद हम इन सब चीजों को अलग अलग देख नहीं सकते। उसी प्रकार पीतल हमें एक धातु के रूप में दिखाई देता है, जिसमें से हम जिंक को और कॉपर को अलग अलग नहीं देख सकते। जैसे कि हमने बात की कि एक विलयन दो घटकों से मिलकर बना है, एक विलायक और एक विलेय। विलयन का वो घटक जो दूसरे घटक को अपने आप में मिला देता है और जो मात्रा में ज्यादा उपस्थित होता है, उसे हम विलायक यानी कि सॉल्वेंट कहते हैं। विलयन का वो घटक जो विलायक में घुलता है और जो अक्सर मात्रा में कम होता है, उसे हम सॉल्यूट या फिर विलेय कहते हैं। हम कह सकते हैं कि एक विलयन विलायक और विलेय के समूह से बना होता है। आइए अब हम विलयन के अलग अलग उदाहरण देखते हैं। चीनी तथा जल का विलयन एक तरल में ठोस का उदाहरण है, जिसमें चीनी विलेय है और जल विलायक है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जल ज्यादा मात्रा में उपस्थित है और चीनी कम मात्रा में उपस्थित है, इसीलिए चीनी विलेय और जल विलायक है। दूसरा उदाहरण देखिए, आयोडीन और अल्कोहल। इन दोनों का विलयन, जिसे हम टिंक्चर आयोडीन के नाम से जानते हैं, इसमें आयोडीन विलेय है और अल्कोहल विलायक है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल ज्यादा मात्रा में मौजूद है और आयोडीन
कम मात्रा में मौजूद है। वायु गैस का विलयन है। क्या आप जानते हैं कि वायु में तरह तरह की गैस मिली हुई होती है, जिसमें 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन मौजूद है और बाकी की गैस बहुत ही कम मात्रा में मौजूद है। सबसे ज्यादा मात्रा में होने के कारण हम नाइट्रोजन को वायु का विलायक कहते हैं। तो हमने क्या देखा कि जो भी ज्यादा मात्रा में मौजूद है और जिसमें घोला जा रहा है या जिसमें मिलाया जा रहा है उसे हम विलायक कहते हैं, और जो कम मात्रा में मौजूद है और जिसे हम मिला रहे हैं उसे हम विलेय कहते हैं। आइए अब विलयन के गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान चुके हैं कि विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन के कण बहुत छोटे छोटे, लगभग 1 नैनोमीटर के आकार के होते हैं। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरणों को नहीं फैला सकते हैं और छानन विधि के द्वारा हम विलयन के अवयवों को अलग अलग नहीं कर सकते। अगर हम चाहेंगे कि हम नींबू पानी में से नींबू और पानी को छान कर अलग कर दें तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि नींबू पानी एक विलयन है और छानन विधि के द्वारा हम इसे अलग नहीं कर सकते। अब हम जानेंगे विलयन की सांद्रता के बारे में। विलायक की मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता यानी कि कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। यानी कि एक विलायक में कितना विलेय घुला हुआ है, इसे हम विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता यानी कि सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन को दर्शाने के लिए बहुत सी विधियां हैं, लेकिन हम यहाँ 3 विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। पहली, द्रव्यमान विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत। अगर हमें विलेय पदार्थ का द्रव्यमान मालूम है और विलयन का भी द्रव्यमान मालूम है तो हम द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते हैं। दूसरा है द्रव्यमान विलयन के आयतन प्रतिशत। अगर हमें विलेय पदार्थ का द्रव्यमान और विलयन का आयतन यानी कि विलेय का द्रव्यमान और विलयन का आयतन मालूम है तो हम आयतन प्रतिशत निकाल सकते हैं। तीसरा, विलयन के आयतन आयतन प्रतिशत। यदि विलेय का भी आयतन और विलयन का भी आयतन मालूम है तो हम आयतन आयतन प्रतिशत निकाल सकते हैं। आइए इसी को और अच्छे से समझने के लिए हम ये प्रश्न करते हैं। प्रश्न क्या कहता है? एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है। विलयन की सांद्रता का परिकलन कीजिए। यहाँ पे हमें विलयन की सांद्रता निकालनी है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमें प्रश्न में क्या क्या चीजें दी गई है। सबसे पहले हमें दिया गया है 320 ग्राम जल यानी कि विलायक यानी कि जल का द्रव्यमान हमें दिया गया है 320 ग्राम। दूसरा हमें दिया गया है 40 ग्राम साधारण नमक यानी कि विलेय। तो हमें विलेय की सांद्रता दी गई है, तो हमें विलेय का द्रव्यमान दिया गया है यानी कि नमक का, जो कि है 40 ग्राम के बराबर। तो यदि हमें विलायक और विलेय दोनों का द्रव्यमान पता है तो क्या हम
विलयन का द्रव्यमान निकाल सकते हैं? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। विलयन का द्रव्यमान होता है विलायक के द्रव्यमान और विलेय के द्रव्यमान के बराबर, यानी कि 320 ग्राम में अगर हम 40 ग्राम को जोड़ दें तो हमें विलयन का द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा, जो कि बराबर होगा 360 ग्राम के। अब हमें निकालना क्या है? हमें प्रश्न में पूछा गया है विलयन की सांद्रता, तो यहां पर हमें विलायक और विलेय दोनों ही द्रव्यमान में दिए गए हैं, तो हम निकालेंगे विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत जो कि अभी हमने देखा किसके बराबर होता है? विलेय पदार्थ का द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान, यानी कि 40/360 गुणा 100। अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 11.1%। ये कहलाती है हमारे विलयन की सांद्रता, यानी कि सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब आज हमने जो कुछ भी पढ़ा, आइए उसका मूल्यांकन करते हैं। मिश्रण क्या होते हैं? दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ के मेल को हम मिश्रण कहते हैं। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? हमने देखा कि मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण, दूसरा विषमांगी मिश्रण, यानी कि होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर। समांगी मिश्रण वे होते हैं जिनमें हम अवयवों को अलग अलग नहीं देख सकते, और विषमांगी मिश्रण वे होते हैं जिनमें हम अवयवों को अलग अलग देख सकते हैं। विलयन के क्या गुण होते हैं? हमने देखा कि विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण है जिसमें बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। इन कणों का साइज 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। ये प्रकाश की किरणों को अपने आप से नहीं गुजरने देते और हम इन्हें भौतिक तरीकों से अलग अलग नहीं कर सकते। तो आज हमने चर्चा की मिश्रण क्या है, मिश्रण के प्रकार, विलयन क्या है और विलयन की सांद्रता के बारे में। तो आज हमने जिन बिंदुओं पर चर्चा की उसके आधार पर आपको कुछ गृह कार्य देते हैं। अपने घर में आसानी से उपलब्ध चीजों का आप मिश्रण तैयार करेंगे और देखेंगे कि इनमें से कौन कौन सा मिश्रण समांगी है और कौन कौन सा विषमांगी, और क्या जो चीजें आज हमने पढ़ी ये उससे मेल खाती हैं या नहीं। इसके अलावा आप 3 गिलास लेंगे जिनमें 100-100 ग्राम पानी लेंगे। हर एक गिलास में आपको क्रमशः 5 ग्राम, 10 ग्राम और 20 ग्राम नमक डालना है। उसके बाद आपको इन तीनों विलयन की सांद्रता का परिकलन करना है। आशा करते हैं जिन बिंदुओं पर आज हमने चर्चा की है वे आपको समझ आए होंगे। अब मिलते हैं अगले अध्याय में अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।